हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के 12वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो यानी कि जो डी है सारवंतर वो बराबर है दोनों का। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वां पद किसी भी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होता है, a प्लस 99d। आपको मैंने पहले बताया था कि जो पद निकालना हो उससे एक कम संख्या d के साथ गुणा होती है। तो उन 100वें पदों का अंतर भी 100 ही दिया हुआ है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये निकालना आपने। तो समांतर श्रेणियों का सारवंतर तो बराबर है, लेकिन प्रथम पद तो अलग अलग होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद x है, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद y है, और दोनों श्रेणियों का सारवंतर बराबर है, तो हमने डी ले लिया दोनों का ही। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, दोनों के 100वें पदों का अंतर यानी कि डिफरेंस माइनस करके पहले का 100वां पद क्या आएगा। पहले का आपने प्रथम पद माना है x प्लस 99d, a प्लस 99d होता है ना 100वां पद, तो a की जगह यहाँ x माना है आपने प्रथम पद, फिर माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के 100वें पदों का अंतर लेना ना। ये इसका 100वां पद क्या होगा, y प्लस 99d, क्योंकि आपने इसका प्रथम पद y माना है, और इनका अंतर कितना दे रखा प्रश्न में 100। तो ये हो गया x प्लस 99d माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस चिन्ह इस वाले प्लस को भी माइनस कर देंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस 99d आ गया बराबर 100। अब आप देखिए कि ये 99d कट गया, तो आपके पास बचा x माइनस वाई बराबर 100, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 1000वें पदों का अंतर। 1000वां पद क्या होगा, a प्लस 999d। तो पहले का 1000वां पद हो गया x प्लस 999d, दूसरे का 1000वां पद हो गया y प्लस 999d। दोनों के 1000वें पदों का अंतर निकालना है, यानी कि माइनस करना है। तो जब ये ब्रैकेट खुला तो यहाँ माइनस y हो गया और यहाँ माइनस 999d हो गया। ठीक है, तो ये 999d क्या हो गया, कट गया। तो ये बचा x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई तो अभी हमने पता किया था कितना था, 100। तो यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब 7 से कितनी ऐसी 3 अंकों वाली संख्याएं जो डिवाइड हो जाती हैं 7 से। तो 3 अंकों वाली संख्या पहली होती है 100, लेकिन वो 7 से विभाज्य नहीं है। तो अगर आप ऐसे चलते चले जाएं तो 105 पहली संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। 105 के बाद उसमें 7 जोड़ दें तो 112 होगी, फिर उसमें 7 जोड़ दें तो 119 होगी। लेकिन अब 3 अंक वाली आखिरी संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य है। देखिए आखिरी 3 अंकों की संख्या होती है 999। उसको जब आप भाग करते हैं 7 से तो 5 बचता है, 999 को जब भाग करते हैं तो 999 में से अगर 5 माइनस कर दें तो वो 7 से विभाज्य होगी, तो आ गया 994। तो ये आपके पास एक समांतर श्रेणी बनी है। आपको पता करना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब पदों की संख्या पता करना है। तो ये 994 कौन सा पद है ये नहीं पता, तो इसको आप क्या मानेंगे, nवां पद मानेंगे। सबसे पहले आप a लिखिए, कितना है, a है प्रथम पद 105, d कितना है 112 माइनस 105 यानी कि 7 तो आना ही था क्योंकि 7 से विभाज्य पता कर रहे हैं। और 994 को आप क्या मानेंगे कि मान लीजिए 994 nवां पद है। nवें पद को आप कैसे लिखते हैं, an बराबर 994। तो अब nवें पद का फॉर्मूला क्या है, बार बार पढ़ते रहे आप, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 994 हो गया। a है आपका 105, d है 7, ये 7 दोनों के साथ गुणा होगा तो 7n माइनस 7 हो गया बराबर 994। 105 में से 7 घटाते हैं तो 98 बचता है, प्लस 7n ऐसे ही, ये 994 हो गया। अब ये 98 यहाँ आपको n पता करना है, तो 98 दूसरी साइड ले जाइए तो माइनस का हो गया। तो 994 में से जब 98 घटाए हैं तो बनते हैं 896, 7n बराबर 896। तो n आ गया 896 बटे 7, यहाँ n 7n के साथ गुणा हो रहा था ना, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो ये आपका भाग करके आ गया 128। ठीक है जी, तो यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आज अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद कौन सी संख्या जो 4 से भाग हो जाती है, 12 है, 12 के बाद 16 होगी, 4 4 जोड़ते जाइए। अब 250 के पहले कौन सी संख्या हो, क्योंकि 10 और 250 के बीच में लेना है, तो 248 4 से भाग होती है, तो ये आपके पास समांतर श्रेणी बन गई। 248 कौन सा पद है आपको नहीं पता, और आपको पता करना है कि कितने गुणज हैं, कितने मतलब आपको पदों की संख्या क्या होती है, n होती है, तो n पता करना है। तो a हो गया आपका 12, d हो गया आपका 4, प्रथम पद 12 हो गया, सारवंतर 4 हो गया।
248 को आप मान लीजिए कि nवां पद है, मान लीजिए 248 क्या है, nवां पद। तो an बराबर 248, और an का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 248। a क्या होता है 12, n माइनस 1 गुणा डी क्या है 4 बराबर 248। 4 को n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो पहले 4 गुणा n 4n हो गया, फिर माइनस 4 गुणा 1 4 हो गया। तो क्या बन जाता है, तो आपके पास ये बन जाता है 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। 12 में से 4 घटाए तो 8 आ गया, प्लस 4n ऐसे ही बराबर 248। आपको n पता करना है तो बिना n वाली संख्या दूसरी साइड ले जाइए, इसको प्लस 8 को दूसरी साइड ले गए तो माइनस 8 हो गया। तो 248 में से 8 घटाए तो 240, तो 4n बराबर 240, तो n हो गया 240/4, क्योंकि यहाँ n 4 गुणा था, यहाँ हो गए भाग हो जाएगा। 240 को 4 से भाग किया तो आपके पास आता है 60। तो यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज। क्लियर है। चलिए 15वां प्रश्न, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ ये दे रखी हैं, इनके nवें पद बराबर होंगे। आपको क्या पता करना है, n का मान पता करना है। 2 समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये डॉट हमेशा 3 ही होते हैं। ये एक सिंबल है जिसका नाम है एलिप्सिस, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं लगाने कभी भी आपने सो ऑन के लिए। nवें पद बराबर होंगे। तो पहली समांतर श्रेणी देख लीजिए, उसमें पहला पद है 63 और सार्वंतर है 65 माइनस 63 यानी कि 2। a और d पता लग गए। तो पहली समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। a क्या है 63, d क्या है 2। अब ये 2 n के साथ पहले गुणा करें, 2n हो गया, माइनस 1 के साथ गुणा करें 2 हो गया। 63 में से 2 घटाए तो 61 प्लस 2n। तो ये nवां पद पहली समांतर श्रेणी का 61 प्लस 2n आ जाता है। अच्छा, दूसरी समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो a है 3, d है 10 में से 3 घटाए तो 7। तो nवां पद आ गया a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। 7 को n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा n माइनस 7 गुणा 1। 3 में से 7 घटाएं तो माइनस 4 और प्लस 7n है। तो ये दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद, ये पहली का nवां पद है, ये दूसरी का nवां पद है। प्रश्न में आपको दोनों बराबर दिए गए हैं nवें पद। दोनों nवें पद क्या दिए गए हैं, बराबर। तो दोनों nवें पद बराबर लेने पर क्या मिलता है, 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n। इस माइनस 4 को अगर हम यहाँ ले आएँ तो प्लस का हो जाता है, इस प्लस 2n को वहाँ ले जाएँ तो माइनस का हो जाता है। ये आपके पास क्या बन जाता है, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 में 4 जोड़े तो बनते हैं 65। 7n में से 2n घटाए तो बचते हैं 5n। तो n आपके पास n यहाँ 5 है, गुणा हो रहा है n से, तो दूसरी साइड लगेगा तो भाग हो जाएगा। तो n हो गया 65/5, तो 13 पंजे 65 होता है, तो n आ गया अब 13। n का मान आ गया 13, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ये 3 प्रश्न करने हैं, जो आपने अभी हल किए हैं ठीक वैसे ही हैं, तो आसानी से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।